नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कीपैड मोबाइल के चार्जर को रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। जैसा कि ये चार्जर है, देखिए कचोड़ा कंपनी का चार्जर है और ये ख़राब है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ सप्लाई है और यहाँ हम इसको प्लग करते हैं और यहाँ मेरा मोबाइल ब्रियान है। आप देख लीजिए कोई भी इंडिकेशन नहीं है, मतलब हमारा चार्जर वर्क नहीं कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चार्जर को खोल लेते हैं। खोलने के लिए यहाँ किसी भी देखिए स्क्रू होता है, किसी में स्क्रू नहीं होता है, लेकिन यहाँ स्क्रू इसमें दिया गया है। एक स्क्रू इसमें है, जिसमें स्क्रू नहीं होता है यहाँ लॉक पे होता है, तो आपको इस तरह से लॉक पे खोलना होता है। लेकिन ये स्क्रू है तो स्क्रू पहले मैं खोल लेता हूँ। इसके बाद स्क्रू खोलने के बाद देखिए एक साइड में ये लॉक से ही बंद है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ इसे जब खोल के देखिए एक साइड का ये लॉक है और एक साइड पे स्क्रू पे था, तो इसको मैंने हटा दिया। अब चार्जर किट को हम बाहर निकाल लेंगे। ये दो पिनों के माध्यम से यहाँ इस पे यहाँ टच होता है। तो यहाँ जब आप कोई भी चीज़ रिपेयर करने के लिए खोलते हैं तो सबसे पहले पीसीबी को हमें देखना होता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं और आपको तुरंत ही दिखाई दे देते हैं। तो जैसा कि मैंने भी इस चार्जर को खोला तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस हमको जला हुआ दिख गया। लेकिन आप जैसे ही रेजिस्टेंस लगाएंगे और अगर कुछ और शॉर्ट होगा तो फिर वहाँ हमारा सप्लाई ब्रेक करेगा और फिर रेजिस्टेंस हमारा जल के ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीमीटर से इसके जो पार्ट हैं उनकी हम चेकिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी बजर के रेंज में रख के, और देखिए सबसे पहला यहाँ क्या जुड़ता है मैं आपको दिखा दूं। यहाँ दो पिनों के माध्यम से यहाँ हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई आता है और जहाँ ये वायर जुड़ा हुआ है देखिए आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगा होता है चार्जर में। तो इस कैपेसिटर पर दो वायर जोड़ के हमको 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है जो मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस न लगा के हम इसकी यहाँ टेस्टिंग कर लेंगे, कोई और पार्ट शॉर्ट तो नहीं न है। तो यहाँ देखिए एक लाइन यहाँ जो है यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू होके, यहाँ रेजिस्टेंस से होके और यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर जो एसएमडी डायोड है इसमें आ रहा है, और दूसरा वाला जो पिन है ये डायरेक्ट हमारे एसएमडी डायोड में चला आ रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस डायोड को ही चेक करेंगे। तो डायोड को चेक करने के देखिए इस डायोड को चेक करना सिंपल है कि जो प्राइमरी जहाँ हम 220 वोल्ट एसी देते हैं इधर से हमारा कोई भी कंटिन्यूटी ये नहीं देता है, चाहे आप मीटर का प्राड इधर से उधर पलटिए चाहे किसी और। तो देखिए यहाँ एक साइड से तो ये हमको कंटिन्यूटी नहीं दिया। मीटर का प्राड हम पलट लेंगे और पलटने के बाद देखेंगे यहाँ देखिए मीटर का प्राड पलटने के बाद भी हमको कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, यानी यहाँ हमारा इसमें इधर प्राइमरी में शॉर्टिंग नहीं है। सेकेंडरी में हमको एक ओर से ये रीडिंग देता है, लेकिन यहाँ चेक करते हैं देखिए एक ओर से यहाँ रीडिंग, चूँकि कैपेसिटर भी यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये कुछ और बता से बस हमको यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एक ओर से हमको रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से हम चेक करते हैं। हाँ देखिए दूसरे साइड से हमको कोई भी रीडिंग नहीं दे, यानी हमारा एसएमडी डायोड भी सही है। इसके बाद हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, और कैपेसिटर चूँकि ये हमारा पीसीबी में लगा है इसलिए प्रॉपर तरीके से हमको रीडिंग नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ बस केवल शॉर्टिंग चेक करेंगे, कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही। देखिए इधर से नहीं आ रही है, इधर से हमको रीडिंग दे रहा है, यानी यहाँ भी हमारा शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए एक डायोड लगा हुआ है, ये ब्लैक वाला डायोड लगा हुआ है। इस डायोड को हम चेक कर लेंगे। ये डायोड देखिए एक ओर से हमको रीडिंग नहीं दिया, डायोड की टेस्टिंग होती है, एक ओर से रीडिंग देता है और एक ओर से रीडिंग नहीं देता। देखिए दूसरे ओर से रीडिंग हमको दे रहा है, यानी ये डायोड भी सही है। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है तो अब रेजिस्टेंस दूसरा हम चेंज करके फिर सप्लाई देके चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये रेजिस्टेंस देखिए जल चुका है, इसलिए इसका सही कलर कोड तो नहीं पता चल रहा, लेकिन फिर लग रहा है ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, हाँ देखिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपके पास अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो 10 ओम का लगाइए, नहीं तो 22 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 7 ओम, आपके पास जो मतलब 50 ओम के नीचे कोई भी रेजिस्टेंस हो आप उसको यहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हाफ वाट का
आप देख लीजिए 1 ओम का हाफ वाट का रेजिस्टेंस है। मैं इसको ही यहाँ लगा, आप कोई भी लगा सकते हैं, 50 ओम के नीचे कोई भी रेजिस्टेंस आप इसमें हाफ वाट का लगा सकते हैं। क्वार्टर नहीं लगाइएगा, क्वार्टर लगाएंगे तो जल्दी से गर्म होके ख़राब हो जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस को लगा के हम इसको सोल्ड कर देते हैं। पेस्ट लगा के थोड़ा सा सोल्ड करेंगे। जब कोई चार्जर 2 एम्पियर का होता है, 1 एम्पियर, जिसकी ये जो चार्जर है ये आपका आधा एम्पियर से 1 एम्पियर तक का होता है। तो अगर 1 एम्पियर तक का कोई चार्जर है तो फ्यूज के लिए जो रेजिस्टेंस लगता है वो हाफ वाट का लगता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आपका 2 एम्पियर 3 एम्पियर का चार्जर है तो ये रेजिस्टेंस वहाँ 1 वाट का लगता है। तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस को मैंने लगा दिया। अब इसका जो बाहरी भाग है इसको काट देते हैं। अब इसको हम यहाँ इसे फिट कर लेते हैं और फिट करके फिर हम चेक करेंगे। चूँकि हम इसका डिब्बा भी नहीं लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे, बस यहाँ फिट करके चेक कर लेना है। देखिए यहाँ इसे लगा लिए और अब यहाँ हम इसको सप्लाई देते हैं। चूँकि इसमें इंडिकेटर नहीं है इसलिए आपको वहाँ इंडिकेटर नहीं नज़र आएगा। बस अब मोबाइल में लगा के ही हम चेक करेंगे। अभी देखिए हमारा मोबाइल जो है चार्ज होने लगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चार्जर को खोल के और उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आपको पार्ट की चेकिंग आता है तो आप किसी भी फॉल्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में इस चार्जर के पार्ट को चेक करना सिखाया है। तो अगर आपको पार्ट की चेकिंग आती है और पार्ट को अच्छी तरह से आप चेक कर लेते हैं तो किसी भी चार्जर को आप खोल के आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।